बालिकाओं, आज बड़ा ही सुंदर शुभ अवसर आज, क्योंकि यह जीवन विषय वाहना को त्याग कर, संसारिक प्रकृतियों को त्याग कर भगवान कन्हैया के यज्ञ मंडप में आकर बड़े ही आदर भाव से इस कथा का सभी ग्रहण कर रहे हैं। बंधु, मनुष्य के कई जन्म जन्मांतरों का जब भाग्य उदय होते हैं, कई जन्मों का पुण्य जब एकत्र होता है, तब कहीं जाकर श्रीमद् भागवत महापुराण, कृष्ण कथा एवं राम कथा सुनने समझने का सुंदर समय आता है। क्योंकि सत्संग का जो महानता है वह धन्य है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाइकम, तुले न ताही शकल मिली जो सुख लव सत्संग। संत कवि कहते हैं, भाई इस धरती पर जितने भी जो पदार्थ तुमको जो दिखाई दे रहा है, सुख जिसको मानकर हम हरि का भजन, भगवान का कीर्तन से जो वंचित हो रहे हैं, इस धरातल में, इस धरती में जितने भी जो हम समझते हैं कि यह सुख का साधन है, उसको एक पलड़े पर रखा जाए और दूसरे पलड़े में अल्प मात्र का सत्संग को रखा जाए, क्षण मात्र एक निमेष का भी यदि सत्संग को रखा जाए तो इसके बराबर वह नहीं हो सकता। इसी प्रसंग को संत कवि कहते हैं कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाइक अंग, तुले न ताही शकल मिली जो सुख लो सत्संग। सत्संग के सिवा तो कोई दूसरा मनुष्य को सुख ही नहीं। धन्य इस बकना गांव के माता पिता, कुटुंब परिवार और भाई बहनें, वृद्ध सयान, नन्हे मुन्ने बालक बालिकाएं सभी धन्य हैं जो आज भगवान भोलेनाथ जी के इस मंदिर प्रांगण में बड़े ही आदर भाव से, सम्मान पूर्वक, विनय पूर्वक, आदर पूर्वक, हर्षित पूर्वक सभी तन मन धन लगाकर इस कथा का सभी अनुसरण कर रहे हैं। धन्य है पावन धरा और धन्य यह नगरी के नर नारी है, धन्य यहाँ की गौ माताएं हैं और धन्य यहाँ के ठाकुर जी, धन्य भोलेनाथ जी, धन्य ग्राम देवता, धन्य ग्राम देवी, जिनके आशीर्वादों से आज इतना बड़ा अनुष्ठान, जिन्होंने तन मन धन लगाकर इस कार्यक्रम को सभी सफल बनाने में सबों का सहयोग प्रदान रहा। आज अति सौभाग्य की बात है जो हम एक साथ में मिल बैठकर इस प्रभु का सुंदर चरित्र का अनुसरण कर रहे हैं। क्योंकि भागवत 4 शब्दों से बना हुआ है। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। इसी को भागवत कहा गया है। भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। जब तक इस जीवन में त्याग की भावना जब तक नहीं होगी, तब तक हमें भक्ति को प्राप्त हो ही नहीं सकता। क्योंकि चाहे वो जैसा भी स्थिति हो, क्योंकि
संत कवि कहते हैं कि पारी मथे कृत होई बरु, वारी मथे कृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। बिनु हरि भजन न भवतरिय, यह सिद्धांत अपेल। संत महापुरुष कहते हैं कि भाई बारी मथे घृत हुई बरु, वारी अर्थात जल पानी, पानी को पेरने से उसको मथन करने से भले ही घी निकल जाए, पानी को मथन करने से भले ही घी निकल जाए, और बालू को पेरने से भले ही तेल निकल जाए, यह संभव हो सकता है। लेकिन जब तक भगवान का भजन यदि जीवन में नहीं किया, तब तक वह भवरूपी नैया से मनुष्य पार हो ही नहीं सकता। इसी प्रसंग को संत कवि कहें कि बारी मथे घृत होई बरु, पानी को मथ के घी निकाला जा सकता है, वह भी संभव हो सकता है। बालू को पूटी में रखकर पेर दीजिए, उसे भी यदि तेल निकल जाए वो भी संभव हो सकता है। लेकिन जब तक बिनु हरि भजन न भवतरिय, बिना भगवान के भजन के बिना, बिन भगवान के भक्ति के बिना, बिन भगवान के आराधना के बिना, बिन भगवान के संकीर्तन के बिना, बिन भगवान के भाव के बिना मनुष्य भव रूपी नैया से पार नहीं हो सकता। बोलिए राधे राधे। आज अति सौभाग्य की बात है, इस गांव के समस्त नर नारी, माता पिता, कुटुंब परिवार एक स्थान पर बैठकर यह भगवान का अमृत कथा को सभी पान करना है। क्योंकि यह कथा प्रेत योनियों तक को मुक्ति दिलवाने वाली कथा है। जीता जागता जीवन को कौन कहे, जीता जागता जीवन को कौन कहे, प्रेत योनि को भी यह कथा मुक्ति दिलाती है। इसलिए इस कथा को सुनकर अपने जीवन में धारण करो, इस जीवन को भक्ति रूपी मार्ग में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए मनुष्य को। आज यह बकना ग्राम में राम कथा का जो आयोजन बड़े ही आदर के साथ सभी किए, और भगवान भोलेनाथ जी का मंदिर कितना है सुंदर शोभायमान। भगवान भोलेनाथ जी भगवान कन्हैया का बाल लीला को भी देखने के लिए गए थे। आज कन्हैया और भगवान भोलेनाथ जी का दरबार एक ही स्थान में लगा है। बंधु, कुछ भजन में संत कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे घर के सामने जैसे मैं घर से बाहर निकलूं वैसे आपका दर्शन हो जाता तो क्या नहीं। घर से जैसे निकला और वैसे आपका दर्शन पाता मैं। आइए छोटा सा संकीर्तन, तत्पश्चात कथा में पुनः प्रवेश करते हैं। संगीत टोली सुंदर साज सजाएंगे। मेरे घर के सामने श्याम